हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से डरते हो? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे दबा के ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सबसे आसान तरीके से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझाई जाती है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताई जाती है जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से चैप्टर 11 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का 11th चैप्टर है। तो इसमें जो पहला प्रश्न आता है वो आता है आपका प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 11 में से ये प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है आपका अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल की विरचन की क्रियाविधि समझाइए। दोस्तों ये आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका। ठीक है, ये जरूर आता है आपका। तीसरा प्रश्न आता है क्यूमिन से फेनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो दोस्तों समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस भी चैप्टर में आपका समीकरण बनाने को आ रहा है वो आप चैप्टर तैयार कर लीजिए, जो भी उसमें समीकरण बनाने वाला चीज है। ठीक है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा ईथरों की विरचन के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए या फिर कीजिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। एल्कोहलों की जल में विलेयता समझाइए। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 6 कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 6 ठो दिया हूं हमने, यहाँ पे 6। आप इन 6 को लिख लीजिए और इस टाइप के जो भी आपके प्रश्न आएंगे उसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाने की आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आइए 7वां देखते हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे जो कैसे प्राप्त करेंगे ये 6 तो लिखा है ना, वो आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस टाइप से पूछता है और इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है जो कि उसका सूत्र होता है। आपको फिनाल का सूत्र लिख देना, पिक्रिक अम्ल का सूत्र लिख देना और क्या चीज उसमें जोड़ के बन रहा है वो चीज आपको लिखना है। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 7वां प्रश्न पे। 7वां प्रश्न कह रहा है एल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक, ठीक है, गुणधर्म व रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि रासायनिक समीकरण भी लिखना है, रासायनिक गुणधर्म भी लिखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की में विभेद कीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न था वैसे ही ये भी है, अंतर है वो विभेद है। इस टाइप से प्रश्न आते हैं आपको। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक की पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को भी आप लोग देख लेंगे। चूंकि ये लंबा चैप्टर है तो इसमें काफी ज्यादा प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, समझाइए कि आर्थो नाइट्रोफिनाल आर्थो मेथाक्सी फिनाल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझाना है कैसे होता है। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के ईथरों को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने की सीमाओं को उदाहरणों से समझाइए। ठीक है, मेथाक्सी मेथेन की HI के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की विधि लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया समझाइए। मतलब इन दोनों के साथ आपको समझाना है अभिक्रिया। ठीक है, 14वां प्रश्न देख लेंगे। मेथिल एल्कोहल यानी मेथेनॉल के निर्माण की क्रिया विधि या फिर विधियां बताइए। ठीक है, तो इस चीज को आपको बताना है। एथिल एल्कोहल के निर्माण की विधियां व रासायनिक समीकरण लिखिए। राइमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, इस चीज पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिनाल का निर्माण निम्नलिखित विधियों द्वारा कीजिए। फिनाल में OH समूह की उपस्थिति दर्शाइए। ठीक है, दर्शाने वाली अभिक्रिया। ठीक है, ईथर बनाने की 2 विधियों को लिखिए तथा इसकी निम्न के साथ रासायनिक समीकरण समझाइए। ठीक है, ये टोटल 18 प्रश्न थे जो आपके चैप्टर 11 में से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन 18 प्रश्नों को आप जरूर हल करिएगा, तब जाके आपका इस चैप्टर से
पूरे मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपके जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा आती है पेपर शीट, उसमें से आपका एक ना एक दो इस चैप्टर से लड़ेगा जरूर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस साल पेपर दे रहे हैं तो आप ये भी चीज पता कर लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर हट गया है, कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो उस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, ये नहीं कि आप कुछ भी तैयार कर लिए। पहले आप लोग देखेंगे पेपर का पैटर्न, देखेंगे किस किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, उसके बाद आप अपनी तैयारी करेंगे।